कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी जेकर सार्थक प्रयास होते उन्नतशील किसान और ग्रामीण विकास। यही क्रम में हमन की ये प्रयास है कि आज किसान वाणी किसान के बीच में, किसान के गांव में, किसान के द्वार में हम पहुंचे हैं। तो आज के क्रम में हम पहुंचे हैं लैलूंगा विकास खंड के ग्राम लैलूंगा में ही, और हमन के बीच में बहुत अच्छा किसान संगी संगवारी हैं जो जैविक खेती ल प्राथमिकता देवत है, जो उनमें की जैविक खेती के साथ साथ में जो हरा खाद होते हैं, हरा खाद यानी जो हमार फसल मन में जो लगा था ना, हमन की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना है, भूमि के जल धारण क्षमता बढ़ाना है। तो आज के क्रम में हमन के बीच में बहुत अच्छा किसान संगे संगवारी मन है, जिनमें अली हसन साहब हैं, डोल नारायण पटेल हैं और उमेश पटेल जी हैं, गंगाराम निषाद जी हैं और चंद्रशेखर जी हैं, जो आज के हमारे कार्यक्रम के प्रतिभागी हैं। तो सबसे पहले भैया आप सब झल्ला आकाशवाणी परिवार ले, और मैं मुकेश चतुर्वेदी और मैं स्वप्निल नामदेव, दोनों कोतीले राम राम जय जोहार। तो संगवारी हो, सबसे शुरुआत किया जाए आज के चर्चा के विषय ला अली हसन साहब ले। तो अली हसन साहब एक चीज बताओ हमन ला, ये जो जैविक खेती और जैविक खेती में हरा खाद के का महत्व है? सबसे पहले हरा खाद लगाए ले खेत के उर्वरा शक्ति हर बहुत ज्यादा बढ़ जाते, और हमन ला रासायनिक खाद जैसे डीएपी होगी, इफ्को होगी, यूरिया, इनमें हमार बड़ पैसा लग खेत। अभी 1500-1700 रुपया बोरी के खाद के रेट है, और हरा खाद लगाए ले बहुत कम पैसा में हमारे ला जो है जमीन के उर्वरा शक्ति मिल जाते, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पौधा मतलब मिलते। और इला लगाए ले मैं देखे हूँ कि धान के कंसा हर हमार इतकी बढ़ जाते, जिसे हमार नॉर्मल खेत में हमार मान लो 15 ठीन कंसा होते, एला लगाए के बाद इनमें 25 ठीन 30 ठीन कंसा जो है एक ठीन धान में निकल आते, और उत्पादन 1.5 गुना हमारे खेत में बढ़ जाते। एला में 4-5 साल ले लगात हूँ, लेकिन शासन अंग ले कभी कभी बिहान हर नहीं मिल पाए मोला। अभी कृषि विभाग ले संपर्क करे ले बीज हर मोला मिल पाई से, और लेकिन ये बीज के पैसा दे के खरीदे ले किसान मन ला थोड़ा परेशानी हो जाते, क्योंकि अगर उपयोग तो जैविक खाद पर होते, मगर पैसा ज्यादा लगे के चलते किसान मन पिछवा जाते हैं लगाए में। मैं शासन ले और आप मन ले ये कहत हूँ, और बात ला शासन अंग पहुंचा दी हो कि हमारे ला जिसे शासन के कुछ खरीदी ले जो सब्सिडी मिलते, तो कम से कम हरी खाद के खरीदी में भी हमारे ला कम से कम सब्सिडी देना चाहिए, ताकि हमारे सब किसान मन, जो छोटे किसान मन है, मध्यम किसान मन है, उमन मन भी ये बीज ला खरीदे और अपन खेत में छीटे, और छीटे के बाद जो है जैविक उत्पादन अपन खेत ले लिए। और जैविक उत्पादन ले एक तो एमे है कि हमारा कीटनाशक के प्रयोग करे बर नहीं लागे, पेड़ मन जहरीला नहीं होए, आखिर तो खाना फसल ला आदमी चला है। बिल्कुल। तो जैविक खेती करे ले सब ला फायदा होही, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सब किसान मन हमन यंग आए हैं और हमन सब मिलजुल के खेती करथन, और हमन शासन ले चाहतन कि हमन ला अगले बार ले समय में हमन बीज ला उपलब्ध सही समय में करवा दे। तो अली हसन जी एक बताओ कि अभी आपकी ये फील्ड हर कितना बड़े एरिया में है? फील्ड हर तो 15 एकड़ में है मोर। अच्छा। अभी मैं लगभग 8 एकड़ में ही हरी खाद लगा पाए हूँ, काकर पर की मोला बीज नहीं मिल पाई। अच्छा। तो ये अभी जो हरी खाद आप लगा है यह सनई है ना? सनई है। और यह कब तक तैयार हो जाये और बाद में कर का प्रक्रिया होते? एला जो है वर्षा कालीन ले आगू लगाना चाहिए। जब पहला पानी गिरे पहले खेत ले बढ़िया 2 फुट जोताई हो जाए, 2-3 फुट, ओकर बाद लगभग 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब ले सनई या ढेचा के छिटाई कर दो। करे के बाद एकर जो है 4 दिन 5 दिन में जर्मिनेशन आ जाते। अच्छा। तो एकर बीजा ला आप मन कहाँ ले बिसोए हो? बीज निगम रायगढ़ ले ला बिसा के लाने। अच्छा। और 1 एकड़ में कतकी बीजा ला? 1 एकड़ में 20 किलो बिहन लगे। तो अभी आप कतकी बीजा खरीदे रहा? अभी हमें 1.5 कुंटल बिहन में लाने रहे, और 1.5 कुंटल बीज लाए में हरी खाद बनाए बर अभी 8 एकड़ में अभी लगाए हैं। तो यार अभी कतका दिन आऊ रही है? ये लगभग 40 ले 45 दिन ले होए ले। एकर ये है कि पौधा के साइंटिफिक में होते कि एकर बायोलॉजिकल ग्रोथ जब एकदम मैक्सिमम हो जाए, बायोलॉजिकल ग्रोथ मैक्सिमम हुई जब फ्लावरिंग स्टेज में पहुंची। तो फ्लावरिंग स्टेज में जब पहुंची तो एकर बायोमास जो रही में कार्बन रही, नाइट्रोजन रही, पोटास रही, सल्फर रही, मैग्नीशियम, जितकी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो पेड़ में सफिशिएंट मात्रा, पर्याप्त मात्रा में रही। तो वही खनी मिलाए ले एकर जो है जमीन में ताकत हर बढ़ ज्यादा एकर पौधा लागले फसल जो लगाबो उमें हमला मिली। और अगर एला 30 दिन 25 दिन में मिला देबो तो हमार उतकी ताकत हमार पौधा हमला नहीं मिल पाए। तो एला मिलाए के बाद में अभी आप मन का फसल लगा है? इनमें धान लगी सब। एला मिलाए के बाद धान के तैयारी बर है हर। हाँ। और धान के होए के बाद फिर ओकर बाद में जो है सरसों और गेहूं के फसल लगते हैं। अच्छा। हाँ भैया। तो यही क्रम में आज हमन के बीच में है गंगाराम निषाद जी। निषाद जी आपके का खेती किसानी है? बस धान के है। अच्छा। सरसों। हाँ। मूंगफली। तो अभी वर्तमान में का तैयारी चलत है? अभी जोताई पढ़ाई करके अभी छोड़ दे हैं। जोताई? हाँ। तो जोताई में गहरा जोताई के कतक महत्व होते हैं हमारे खेती किसानी में? बहुत महत्व होते गहरा जोताई के। बताओ। हाँ।
अच्छा फसल उगथे, कंसा भी अच्छा थे और भुइयां में जल धारण क्षमता भी बढ़ते। हाँ, जल धारण क्षमता बढ़ जाते और फसल अच्छा से हो जाते। अच्छा, हाँ। तो अभी का फसल लगाए की तैयारी है आपके? अभी तो धान लगाबो। धान लगा? हाँ। अच्छा, हाँ। और तैयारी हो गई पूरा? हाँ, तैयारी हो गई। तैयारी के साथ साथ में उपचारित बीजा के भी कतक महत्व होते हैं हमारे खेती किसानी में? बहुत महत्व होते उपचारित बीज में। हाँ, आप मन उपचारित बीज ला लगा था कि नहीं? उपचारित बीज लगा था। अच्छा। हाँ। तो निकट ले आप लोग सोसाइटी के माध्यम से बीज और खाद वगैरह तो उपलब्ध हो जाते हो जाते ना? हाँ। काबर के कृषि विभाग के बराबर सहयोग मिलत है हमारे जम्मू किसान संघ संगवारी मन ला। तो निश्चित तौर पे कि किसान मन के जितकी भी समस्या है या कोई साधन सुविधा की आवश्यकता है वो पूरा हो जाते कृषि विभाग के माध्यम ले, है ना? आपके नाम का है भैया? चंद्रशेखर पटेल। और अभी के समय में आप मन खेती बाड़ी में कौन काम करा था? हम अभी जुताई उताई करा था। अच्छा, तो अभी आप मन धान के फसल की तैयारी करा था? जी। अच्छा, तो अभी का तैयारी होगी से आप मन के खेती बाड़ी में? जुताई उताई पूरा हो गए है। अच्छा। अब खाद छिड़काव कर, गोबर खाद वगैरह छिड़कना है। मतलब आप भी जैविक खेती पर गोबर खाद के उपयोग करा था? हाँ, करो। अच्छा, और ओकर अलावा भी आप का उपयोग करा था अपन खेती बाड़ी में? अब हरे खाद की कोशिश करथन। हाँ, लेकिन हाँ। बीजा नहीं मिल कारण ना मिल पैसे नहीं लगा पाए हम। अच्छा, नहीं तो आप मन भी ये हरी खाद ला अपन खेत डोली में लगाए रहता? हाँ। अच्छा भैया आप बताओ। नारायण पटेल। हाँ, तो अभी के समय में भैया आप मन का खेती बाड़ी के बूता काम करा था? अभी भुट्टा लगी से और अच्छा। मिर्ची लगी से। अच्छा, तो कितनी एकड़ में लगाए है भैया? भुट्टा 1 एकड़ में है। हाँ, और मिर्ची? और मिर्ची हर 75-80 डिसमिल में। अच्छा, तो एकर खेती कतक दिन के होते हैं अमूमन? लगभग 3 महीना के। 3 महीना के। तो अच्छा रही उत्पादन? हाँ, बढ़िया। और आपके गांव में एक सबसे अच्छा बात ये देखे पर मिला थी कि ज्यादातर फसल उत्पादन जैविक तकनीक ले होते, और जैविक खेती आज की जरूरत भी है, आज के मांग भी है। काबर कि हमारे कृषि वैज्ञानिक मन भी ये सलाह देते कि जैविक तकनीक ले ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कराओ आपन ऐसे करके। तो जैविक तकनीक मन में जो आप मन करा था मैं मुख्य रूप ले का तैयारी आवश्यक करना पड़ते? जैविक में हाँ। तो गोबर खाद। हाँ। तो काय गोबर खाद ला डाल देते ना तो राखड़ वाखड़ थोड़े से कम लग जाते। हाँ। और कीड़ा भी कम लगते। हाँ। और अपन राखड़ ज्यादा डालथन तो अपन शरीर ला भी नुकसान करते वो जी। मतलब आप भी अपन रासायनिक खेती ला छोड़ा था और जैविक खेती की ओर बढ़ा था? अच्छा, और अभी अपन मिर्ची के जो फसल है एला साल भर लगा था कि नहीं? बोला ठंडा महीना में लगा था लगभग, और 1 महीना चली ओकर बाद ना पानी गिरी तो फिर ओहर गल जाही। और गले के बाद फिर आप मन ओकर बाद कौन फसल की तैयारी धान के थरहा देथन तैयारी है। अच्छा, तो ओकर बर फिर अपन माटी वाटी के तैयारी कर? हाँ, जोताई होगी से 5-6 फुट। अच्छा, ठीक। तो जोताई वगैरह होगी से कहा तो मैं मुख्य रूप ले धान में का किस्म आपन लगात हुआ पटेल जी? धान में हाँ, संशोधित धान लगते पूरा। अच्छा। हाँ। और जैविक तकनीक ले ही लगते? हाँ। तो जैविक तकनीक में लगता है जैसे अभी अली हसन साहब के खेत में हम खड़े हैं और ये फील्ड में देखा था कि बहुत सुगर ये सनाई ढेचा के लगा रखी ने, और इलग कर के बाद में जैसे ये हरा खाद की जो उपलब्धता है वो इकर खेत में पर्याप्त होगी से। तो आप मन भी प्रयास करता है इसने लगाए के? अपन जो है मक्का के पूरा जितना रहता है। हाँ, मक्का भी काम आते। वो जोताई करके ना रोटावेटर में और खाद के काम आते थे हमारे। हाँ। मतलब अपन मक्का ला ले लेते ओकर बाद जो ओकर पौधा बाचा थे ओला अपन खाद के रूप में फसल अवशेष ला खाद के रूप में ले लेते हैं। वास्तव में सच बात है संगवारी हो कि अगर जैविक तकनीक ले खेती करना है तो ये फसल अवशेष में जितकी भी है हमारी या के फिर सनाई ढेचा होगी या के फिर लोबिया गवार या दलहनी फसल हो, इससे मतलब भी हमन दलहनी फसल मतलब हरा खाद के रूप में ले सका था। और आज के परिप्रेक्ष्य में हरा खाद बहुत ही आवश्यक होते क्योंकि ओकर से हमारे कृषि उत्पादन बढ़ते। और जैविक तकनीक जो बात हमन बार बार कहा था कि आज के स्थिति में आज के जरूरत और समय के हिसाब से जैविक बहुत ही आवश्यक होते, ये जरूरी हो जाता। तो जैविक खेती पर जो आपन खादू है ओला खुद बनाता कि खरीद के लाता भैया? वो गाय है ना, गाय अच्छा। और बैल अपन करा ना वही ले अपन। अच्छा, मतलब आप मन गाय गरु भी पाले हा, ओकर ले जो भी आप मन ला मिला थे जैसे गोबर है गौमूत्र है ओकर उपयोग भी आप मन अपन खेती बाड़ी में करा था। मतलब पूरा तरीका ले भैया हर जैविक खेती के होती बढ़ा थे। नहीं, वही तो सबसे अच्छा बात है कि जैविक तकनीक तौर तरीका में काम करने के मतलब यही होती है कि पूर्ण रूप से जैविक हो ताकि हमारे कृषि उत्पादन हर बेहतर हो सके। और संगे संग में पटेल जी एक चीज बताओ, पशुपालन के भी बुता है आप करना? नहीं, वो बैल है, एक नांगर और गाय 2 ठे बतापन घर यूजर है। अच्छा। तो गोबर खाद वगैरह की उपलब्धता हो जाते है आपन
के खेती किसानी पर ज्यादा समस्या नहीं होएगा। तो चलो बहुत सुघर बात है। आने वाला समय में उम्मीद करबो कि और बेहतर तरीके ले आप उन्नति करो, प्रगति करो। आप जैसे उन्नतशील किसान वास्तव में हमार किसानी संचार बर एक प्रेरणा के काम करते हैं, जो प्रेरणा स्रोत बनते जो नेट किया। और फिर हम तो ये प्रयास है कि आकाशवाणी के माध्यम से आपके जो चर्चा होते आज से हर काफी दूर दूर तक जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग बाग तक पहुंचे, आपके बात आपके विचार। हाँ, और मन से भी जैविक खेती की ओर जैविक खेती की ओर अग्रसर हूँ, ऐसे प्रयास होते। आज हमारे बीच में आज हम लेलुंगा में हन, और लेलुंगा के साथ साथ हमन के बीच में बहुत सारा प्रगतिशील किसान भी हैं। हमन के बीच में और किसान है। भैया आप अपन नाम बताओ। मैं उमेश पटेल। उमेश पटेल। तो उमेश भाई आप अभी का बुदा काम चलत है? अभी खेती बाड़ी की तैयारी कर रहा था, जोताई कोड़ाई धान फसल के बर। अच्छा, बहुत अच्छा तैयारी चलत है। तो मैं मुख्य रूप ले आवश्यक तैयारी में का करना पड़ता है आप लोग? अभी तो आवश्यक तैयारी में जोताई कोड़ाई ज्यादा करना है पहले से, ताकि फसल ज्यादा हो धान के। तो आप लोग अपन जो धान लगा था ओला अपन बीजोपचार करके लगा था कि थरहा भी में बो दे था भैया? बीज उपचार भी करथन और थरहा भी डाल के थरहा जगह करथन। अच्छा, तो पटेल जी मुख्य रूप ले धान के ही खेती होते आप? हाँ, मुख्य रूप से धान के। ओकर अलावा और बाकी अन्य फसल में? ओकर अलावा पानी मिलते तो गेहूं लगाथन, डेम है। अच्छा, यदि नहीं मिले नहीं दे तो नहीं लगान। धान ही मुख्य बरसात में लगते। तो धान आप भी जैविक तकनीक में लगा था? हाँ, जैविक। तो ऐसने फसल खड़े फसल लगा करके खेत में ही वो करता? हाँ, पहले बीजा मिला थे सन ढेचा के, अब तो नहीं मिला थे। नंगले जब मिले तो लगात रहे। अब 4-5 साल हो गए जो कि नहीं लगाते। बाकी अपन जैसे कुछ किसान मन ऐसे हैं, जैसे अली हसन साहब निजी अपन खरीद के लगाते कहा, तो ऐसे बाकी कृषि विभाग के द्वारा उपलब्धता जो होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रही इसका। अच्छा, एक वजह से तो पूर्ण रूप से जैविक तकनीक में आप भी धान के ही खेती करता? हाँ, पूर्ण रूप। अच्छा, और भविष्य में क्या योजना है आपके खेती किसानी लेके? भविष्य में वही धान ही फसल मुख्य है मोर लिए तो अभी। हाँ, अच्छा। और पशुपालन के व्यवसाय में? पशुपालन भी है, गाय रखे 4 ठो। अच्छा, गोबर खाद हो जाते। हाँ, तौला खेती में भी उपयोग करा था आपने? हाँ, खेती में। और गाय ले जो दूध मिला थे ओला बेचता कि अपन घर पर ही? बेचथन भी, घर भी यूज करथन दोनों। अच्छा, मतलब पशुपालन के भी जो भी आप मन के उत्पाद निकला थे ओकर पूरा उपयोग होते हैं? पूरा। तो अब क्रम में बातचीत आगे बढ़ाते हुए स्वप्निल मैं चाहूँ कि अली हसन साहब आप कर हम फिर आबो, आपके काम बहुत जबरदस्त लगा थे। हमन चूंकि आपके फील्ड में हैं तो बार बार दिल्ली इच्छा होते कि ये बाग बगीचा और खेत ला आपके देखे के बाद ले नजर नहीं हटाते। तो हम चाहबो कि भविष्य में आपके और का योजना है, का प्लान है ये कृषि ला लेके, जैविक खाद ला लेकर के? जैविक खाद जो है हमारे जीवन भर जो है बहुत जरूरी है। जैविक खाद का प्रयोग अपने जो फसल में करना। हाँ, जैविक फसल खाद का प्रयोग करे ले एक तो इनमें रोग व्याधि हर नहीं आए और जमीन हर हमार सही रहते जी, जिसे कहा जाए कि जमीन के स्वास्थ्य, मृदा के स्वास्थ्य जो है वह सही रहते। और इनमें जो है जबकि तथ्य माइक्रोन्यूट्रेंट रही कि मैक्रोन्यूट्रेंट रही और बाकी जो एलिमेंट मन है वो मन जमीन में पर्याप्त मात्रा में रहते, पौधा मन ला बढ़िया ग्रोथ मिलते। और जिसे बाकी खेत मन में हम देखबो अगल बगल वाला खेत में कि धान के हाइट हर, पेड़ के हाइट हर 3 फुट 3.5 फुट तक जाही, लेकिन एक खेत में यह होता 5 फुट 5.5 फुट धान के हाइट हर पहुंच जाही। और जब धान के हाइट हर बढ़ी तब बाली की हाइट भी बढ़ी। तो भैया जैसे आप कहा था कि धान के बाली बढ़ी तो उत्पादन घला बढ़ी। तो आप मन जैसे एकड़ के हिसाब ले अगर आप मन अनुमान लगा तो कतकी धान निकल जात हो ही आप? पिछले 2 साल में देखा तो जैविक खाद लगा के का स्थिति होते तुलना करके, लगा तो बड़ पहले रहे लेकिन 2 साल में तुलना करके देखे ता जब यह जैविक खाद नहीं लगत रही, रासायनिक खाद लगाते रहे ता एकड़ पीछे 20 कुंटल 22 कुंटल आखिरी पहुंचे, ओकर ले ज्यादा एवरेज पर एकड़ धान के नहीं आए। लेकिन जैविक खाद लगाए के बाद इनमें जो है 28 कुंटल 27 कुंटल के पिछले साल जो है मैं निकाले हूँ। और उत्पादन जो है प्रति एकड़ 5 से 6 कुंटल जो है प्रति एकड़ के बढ़वारी जो है एकड़ पीछे निकली। तो अभी अपन जो धान के फसल ला कतकी एकड़ में लगा है भैया? धान अभी लगी लगभग 17 एकड़ है मोर। 17 एकड़ पूरा में धान के खेती हुई। तो ये सनई के पूरा फायदा मन ला मिली? हाँ, जबकि अभी सनई लगी से 8 एकड़ में लगभग सनई के लगी से, तो 8 एकड़ में अभी सनई के बीज बताएं कि बीज नहीं मिल पाई ओकर बाद सब में नहीं हो पाई। और मोर एक योजना है कि खेत के जो मेड़ मन है, मेड़ मन का है खाली रह जाता, खेत के हमन तो उपयोग करता लेकिन मेड़ मन खाली रह गिन है। तो आगे साल में सोचे हो कि
जो ड्रम स्टिक होते मुनगा, मुनगा के लगभग 15-15 फीट में जो है पौधा लगाया जाए। एक 3 वेरायटी है ODC 3 करके मैं देखे हूँ, और रायगढ़ अंगे रहे तो वहाँ किसान मन ले मिले भी। तो ODC 3 एक वेरायटी है वाला 15-15 फीट में लगा हूँ, और लगाए के बाद हमें लगभग में जोड़े तो लगभग 700-800 पेड़ तो मेड़ में हो जाते। अच्छा। तो एक उत्पादन जो है मुनगा की खुला भाव में बेचे के मैं 2-3 साल में योजना अगले साल ले तैयार कर हूँ। मैं और किसान ताकि मॉडल एक रहे कि किसान मन के अतिरिक्त आय जो है मुनगा के जो है मुनगा लगको में छाया भी हो नहीं, पेड़ भर भी 5 फुट ले ज्यादा हो नहीं, तो खेती तो हो जाही। खेती के होए के साथ साथ मुनगा के खेती भी होई, और मुनगा के मांग हर मार्केट में हमेशा 12 महीना बने रहते हैं, जाकर बर किसान की आमदनी भी जो है और बढ़ी। मुनगा मनसे के संगे संग माटी पर भी बहुत बढ़िया है ना भैया। नहीं, बहुत अच्छा विचार है आपके कि जैविक खेती ध्यान में रखते हुए साथ साथ में जो खेत के मेढ़ होकर भी सदुपयोग करते हुए वो में मुनगा के प्लांटेशन अगर कर दिया जाए तो बेहतर हो सकता है। और बाकी मन तो ऐसे ही कि बहुत सारा फल के चुनाव करते हैं, लेकिन आप मुनगा बहुत अच्छा सोचे हो। और आज की स्थिति में मुनगा के बहुत ही ज्यादा मांग भी है बाजार में, और बाजार के मांग के हिसाब से अगर किसान उत्पादन करे या कोई भी फसल के वो उत्पादन करत है तो निश्चित तौर पर और लाभकारी सिद्ध हो सकता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अली हसन साहब, एक चीज और जानना चाहूँ कि हमारे आकाशवाणी के माध्यम से सुनने वाला किसान संगी संगवारी मन बर आपके का विचार है, का संदेश है जैविक खेती ला लेकर के, हरा खाद ला लेकर के? मैं तो ये चाहता हूँ कि कृषि विभाग योजना का थोड़ा प्रचार प्रसार गांव-गांव में जाके करे। हरी खाद में एक तो अभी हमारा दू हरी खाद में 2 बीज हर मिल जाते, एक तो ढेंचा के, एक सनई के। तो सनई के समस्या है कि सनई ला गरुआ और खाद देता अगर खुला खेत में लगा दे, लेकिन ढेंचा एक इसे हरी खाद है जिसे गाय भी नहीं खाए। तो जो किसान अगर सोचा थे कि मैं अगर हरी खाद जिसे कहीं फसल नहीं लगी मैं लगा दूं और गाय नुकसान कर दी, तो उसने नहीं है। ढेंचा के बीज सरकार ला पर्याप्त मात्रा में किसान मन ला देना चाहिए, और ढेंचा के खेत ढेंचा लगा के जो है हरी खाद बनाना चाहिए। और 30-40 दिन 50 दिन में उर्वरा शक्ति भी, और उर्वरा शक्ति तो आही साथ साथ एमे हरी खाद लगाए ले होते कि जिसे जमीन में कुबिहन पड़ते, ता एकर जो खेत में जबकि घास के बीज है जो धान में उगना रही वो आगे उग जाते, आगे उग जाही। तो खरपतवार नासी हमारा बाद में धान में डाले की जरूरत नहीं है। तो खरपतवार नासी में जो पैसा लगते वो हर भी किसान खर्चा भी और बाद। तो बहुत बढ़िया जानकारी दे है, बहुत सुंदर। संगवारी हो, आप मन ये बतावा कि अभी आप मन ला कृषि विस्तार अधिकारी से या फिर कृषि विभाग ले का लाभ मिलते, का सुविधा मिलते आप मन ला बतावा निषाद जी? हमन ला गेचवा खाद भी मिल जात रहीस, और ढेंचा भी आगे मिल जात रहीस, और बीज भी गेहूं बीज, चना, सरसों, मूंगफली, मूंग, ये सब बीज मिलत रही। रबी फसल में लगात भी रहें और अच्छा से उत्पादन भी लेते रहें, और समय समय में बताएं दवा के भी छिड़काव मन हल्का फुल्का करत रहें, और अच्छा से फसल होत रही। और समय समय में मार्गदर्शन करते हैं कि नहीं अधिकारी मना आके पूरा बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हाँ। ऐसे लगाओ निषाद जी, ऐसे करो, ताकि मार्गदर्शन पूरा दे रहे थे साहब लोग, उनके जानकारी से पूरा फसल लगा रहे थे। बिल्कुल। हाँ, उर्दा भी लगाते थे, बहुत उर्दा हमारा रायपुर तक गया है। हाँ। नार वाला उर्दा बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा। हाँ, जब 2001 में छत्तीसगढ़ हुआ ना, हाँ। तो खाली उसी का प्रदर्शनी लेके ललूंगा से गए थे, और बहुत अच्छा उर्दा हुआ था। अच्छा निषाद जी, जवा फूल चावल हर भी ललूंगा के ही उपज है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे पूरा छत्तीसगढ़ का, पूरा भारत भर में। अरे बहुत अच्छा है, जयपुर चावल बहुत कमाते थे और कमाते हैं। हाँ। अभी भी बहुत अच्छा है उसका उत्पादन। अच्छा। हाँ, और किसान में अच्छा भाव मिल जाता है बाजार में। और पूर्ण रूप से जैविक तकनीक में तैयार होते हो? नहीं, ज्यादा खाद वाद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। गोबर खाद से पूरा अच्छा फसल हो जाता है। हाँ। पटेल जी, आपके क्या विचार है? वो का है ना, हाँ। मैंने अपन ला कृषि विभाग ले पंप मिली से और पाइप मिली से स्प्रिंकलर, हाँ। जो कि पाइप में ना अपन ला फसल ला जितना पानी चाहिए उतना अपन ला में मिल जाते, और जो मेड़ में अपन ऐसे लिखते ना तो में ज्यादा हो जाते पानी है, तो हाँ, फसल भी कम हो जाती। हाँ, पलेवा पानी में पानी के भी बर्बादी ज्यादा होते, और सही तरीका ले पौधा ला मिल नहीं पाए। और स्प्रिंकलर है या ड्रिप सिस्टम में अगर आप करा तो खेती तो ज्यादा बेहतर होते। तो वो दृष्टिकोण ले कृषि विभाग ले अपन ले ये सब सुविधा मिलते का? अनुदान मिले रही बढ़िया। हाँ। माने आपके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चला थे? नहीं, चलो ठीक बात है। तो स्वप्नी लेकर संगे संग जाए के बेरा हुआ थे? हाँ भैया, तो किसानवाड़ी गांव में किसान के साथ के जो आज क्रम है आज यही सिरावत है। तो देवा आप मन के संगी स्वप्निल नामदेव और मुकेश चतुर्वेदी ला राम राम, जय जोहार।